दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आनंद का स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ मनी रिलेटेड वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में बताएंगे। हिंदी में इसे कर कहते हैं और इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। हिंदी में इसे कर लगाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे टैक्स लगाना कहते हैं। हिंदी में इसे तनख्वाह या पगार कहते हैं, इंग्लिश में इसे सैलरी कहते हैं। हिंदी में इसे मजदूरी कहते हैं, इंग्लिश में इसे बैज कहते हैं। हिंदी में इसे आमदनी या आय कहते हैं, इंग्लिश में इसे इनकम कहते हैं। हिंदी में इसे खर्चा कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हिंदी में इसे बचत बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेविंग कहते हैं। हिंदी में इसे छूट कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्काउंट या कंसेशन कहते हैं। हिंदी में इसे भुगतान करना कहते हैं, इंग्लिश में इसे पे कहते हैं। हिंदी में इसे धन वापसी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिफंड कहते हैं। हिंदी में इसे धन वापस करना कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिफंड करना कहते हैं। हिंदी में इसे पैसा कमाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे अर्न करना कहते हैं। हिंदी में इसे पैसा बचाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेव करना कहते हैं। हिंदी में इसे पैसा खर्च करना कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्पेंड कहते हैं। हिंदी में इसे खजाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रेजर कहते हैं। हिंदी में इसे खजाने का संदूक कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉफर कहते हैं। हिंदी में इसे तिजोरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेफ कहते हैं। हिंदी में इसे पैसा उधार लेना कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोरो कहते हैं। हिंदी में इसे उधार देना कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेंड कहते हैं। हिंदी में इसे जुर्माना या चालान कहते हैं, इंग्लिश में इसे फाइन कहते हैं। हिंदी में इसे शुल्क कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ़ी कहते हैं। हिंदी में इसे मुद्रा कहते हैं और इंग्लिश में इसे करेंसी कहते हैं। हिंदी में इसे छुट्टा या रेजगारी कहते हैं और इंग्लिश में इसे चेंज या स्मॉल चेंज कहते हैं। हिंदी में इसे जेब खर्च कहते हैं और इंग्लिश में इसे पॉकेट मनी कहते हैं। हिंदी में इसे सेवानिवृत्त वेतन कहते हैं और इंग्लिश में इसे पेंशन कहते हैं। हिंदी में इसे चिल्लड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉइन्स कहते हैं। हिंदी में इसे धन कहते हैं और इंग्लिश में इसे मनी कहते हैं। हिंदी में इसे रोकड़ा या नकद धनराशि कहते हैं और इंग्लिश में हार्ड कैश या कोल्ड कैश कहते हैं। हिंदी में इसे नोटों कहते हैं और इंग्लिश में इसे नोट्स कहते हैं। हिंदी में इसे नोटों की गड्डी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैड कहते हैं। हिंदी में इसे नकली पैसा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे काउंटर फीट कहते हैं। हिंदी में इसे गुल्लक कहते हैं और इंग्लिश में पिग्गी बैंक या पेनी बैंक कहते हैं। हिंदी में इसे बख्शीश कहते हैं और इंग्लिश में इसे टिप कहते हैं। हिंदी में इसे दान कहते हैं और इंग्लिश में इसे डोनेशन या चैरिटी कहते हैं। हिंदी में इसे दलाली कहते हैं और इंग्लिश में इसे कमीशन कहते हैं। हिंदी में इसे गुजारा भत्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे एलिमनी कहते हैं। हिंदी में इसे छात्रवृत्ति कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्कॉलरशिप कहते हैं। हिंदी में इसे वजीफ़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टाइपेंड कहते हैं।
हिंदी में इसे किराया या भाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे फेयर कहते हैं। हिंदी में इसे रिश्वत या घूस कहते हैं, इंग्लिश में इसे ब्राइब या हस मनी कहते हैं। हिंदी में इसे फिरौती कहते हैं और इंग्लिश में इसे रैंसम कहते हैं। हिंदी में इसे दहेज कहते हैं और इंग्लिश में इसे डोरी कहते हैं। थैंक यू।